ये जो है मशीनें 1 एकड़ को 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है बिल्कुल बारीकी से जुताई जो है वो कर देती है। मिट्टी का जो है बिल्कुल बूरा जैसे होता है वैसे बना देती है। जो फ्यूल कंजम्पशन है, जैसे कि हमारे इसमें जो है होंडा का 7 HP भी है, होंडा का 9 HP भी है, होंडा का 12 HP भी है। तो फ्यूल कंजम्पशन अलग अलग है। 7 HP की आती है 650 ग्राम, 9 HP की आती है 1 लीटर और 12 HP वाले की आती है 2 लीटर। किसान भाइयों, देखने में जरूर हो सकता है आपको ये छोटे कृषि उपकरण लगे, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। यानी आपका घंटों का काम मिनटों में करने की क्षमता रखते हैं और लेबर के झंझट से आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। तो भाई किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक से बढ़कर एक, यानी कई सारे कृषि उपकरण आप जो देख रहे हैं, इन सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं और काम भी अलग अलग है। किसान भाइयों के लिए कौन सा लेना चाहिए, कितना पावर में मिलेगा और क्या कुछ फ्यूल कंजप्शन रहेगा, सारी जानकारी अपने सर से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारी लुधियाना वाली दूसरी फैक्ट्री के अंदर। मेरा नाम है हर्ष गर्ग और मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। स्प्रेमैन हमारी कंपनी का ब्रांड है। पिछले 33 सालों से हम जो है किसानों के लिए तरह तरह के कृषि यंत्र जो है बना के लेके आते जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके ना कि वो अपनी खेती को जो है वो लेबर से मुक्त कर पा रहे हैं, बल्कि जो है अपने खेती में 2 पैसे ज़्यादा आमदन कमा पा रहे हैं। किराए पे लगा के आमदन का नया ज़रिया शुरू कर पा रहे हैं जी। हमारी जो मशीनें हैं वो सारा जो है उनका डिज़ाइन विदेशी स्तरों पे है, पर उनको बनाया सारा जो है हमारी लुधियाना वाली नई फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है। हम जो है पिछले कई तरह के कृषि यंत्र, स्प्रे पंप से लेके जो है अलग अलग रोटावेटर, रीपर वगैरह कई तरह के कृषि यंत्र बनाते हैं। और हम जो है होंडा और कोल्लर लंबार्डनी के जो है वो OEM भी है। मतलब हमने जो है उन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके जो है कई मॉडल होंडा के साथ उतारे हुए हैं और कई मॉडल जो है कोल्लर लंबार्डनी के साथ उतारे हैं, जिसका इस्तेमाल करके किसानों ने है अपनी 10 से 12 साल तक जो है मशीनें उनकी चलती आ रही हैं और आज भी जो है वो उसको इस्तेमाल अपने घर पे कर रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले आप हमें कौन सा मॉडल दिखाना चाहेंगे? ये जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं आज दिखा रहा हूँ किसानों को वो है बैक रोटरी पावर वीडर। बैक रोटरी का किसान मतलब टायरों के पीछे, बैक में मतलब टायरों के पीछे में जो है वो रोटरी है। रोटरी मतलब रोटावेटर इसके पीछे लगा हुआ है। मतलब आम तरह आपने जितने पावर वीडर देखे होंगे वो देखे होंगे जिनके टायर उतार के रोटावेटर लगता है। तो उन चीज़ों में क्या है कि टायर जब उतार के रोटावेटर लगाते हैं तो एक तो जो है 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, मशीन टेढ़ी करके फिर रोटावेटर लगाना पड़ना। दूसरा, उस रोटावेटर के अंदर जब जुताई होती है तो उनके ब्लेडों की जो है वो मिट्टी जब वो काटते हैं तो वो मिट्टी के डले बनते हैं, मिट्टी बारीक नहीं हो पाती है उनके अंदर। और तीसरी है कि उनको जो है थोड़ा पकड़ना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता है, नहीं तो वो इधर उधर भाग जाते हैं। या फिर जो है थोड़ा वाइब्रेशन, कंपन वगैरह की भी उनकी जो है समस्या आती है। तो इस सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए बैक रोटरी जो है वो काम आती है। बैक रोटरी जो है वो ट्रैक्टर की तरह ही जुताई करती है, ट्रैक्टर जैसा ही स्वाद जो है वो जुताई के अंदर लेके आती है। बैक रोटरी में क्या है कि टायर आगे चलते जा रहे हैं और रोटावेटर जो है पीछे अपना अलग से चलता जा रहा है। बैक रोटरी के अंदर जो है वो टायरों के चक्कर और रोटावेटर के चक्कर में अंतर आता है। टायर के चक्कर अगर 5 है तो रोटावेटर के चक्कर 20 होते हैं। तो मतलब इनमें जो है 4 गुना चक्कर का फर्क होता है, जिस वजह से क्या है कि अगर टायर 1 कदम चल रहा है तो रोटावेटर उसी जगह पे जो है वो 4 बार जो है वो घूम जाता है, जिससे जो मिट्टी है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है और जितना भी घास फूस है वो खत्म होकर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और इनके अंदर जो है 5 गियर होते हैं, 3 आगे के, 2 गियर पीछे के। पहला गियर बहुत हार्ड मिट्टी के लिए, दूसरा गियर मतलब जुती हुई जमीन में दूसरी तीसरी जुताई के लिए, तीसरा गियर सड़क पे लिए मतलब घर से खेत तक, खेत से घर तक। और जो 2 गियर बैक के हैं उनमें जैसे कि आपको रीपर लगाना है या ट्रॉली वगैरह लगाना है या कुछ और इम्प्लीमेंट जो है इसके पीछे जोड़ना है तो उसमें काम आता है। सबसे बड़ा एक और फायदा या और मकसद लोग जिस वजह से बैक रोटरी लेते हैं या पसंद करते हैं वो है इसका डिफरेंशियल, जिसको देसी भाषा में 4x4 भी बोला जाता है। डिफरेंशियल का क्या काम है जी कि जब आपकी मशीन जैसे चला रहे हो सड़क पे तब तो ये लीवर आगे रहेगा, तो जिससे आपके चक्कों की ताकत फ्री है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मशीन के टायर है उनमें पावर अलग लग जाती है, जिस वजह से आपको अगर घुमाना करना हो मशीन को तो आपके जैसे देख सकते हैं कि इन टायरों की जो है अलग अलग, एक टायर आपका आगे को घूम रहा है, एक पीछे को घूम रहा है, तो उसी जगह पे घुमाना करना जो है मशीन को आसान हो जाता है। मतलब जैसे कि आप अब लाइन में जा रहे हो तो उसी लाइन में जब आपको घुमाना है, दूसरी लाइन में आना, तो वहीं पे ये चक्का रुक जाएगा और दूसरा चक्का जो है आपके ट्रैक्टर को घुमा देता है। तो इससे एक तो आपके जो फसल है वो नष्ट नहीं होती है, दूसरा आपको ज़्यादा जगह छोड़नी नहीं पड़ती है और कम दायरे के अंदर ही मशीन घूम जाती है। पर जब आप चाहते हो कि बस अब मेरी ट्रैक्टर सीधा सीधा चलता जाए, लंबी लाइन में कतार चलता जाए, तब इसका लॉक पीछे की तरफ लग जाता है। तब जो है दोनों चक्कों की ताकत आपस में मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि अगर ये चक्का
घूम रहा है तो ये चक्का भी साथ में उतने ही बराबर, अगर ये 5 चक्कर ले रहा है तो ये भी साथ में 5 चक्कर लेगा ही लेगा, जिस वजह से ट्रैक्टर आपका बिल्कुल सीधा चलता है। आप छोड़ भी दोगे तब भी ट्रैक्टर आपका बिल्कुल सीधा चलता जाएगा। तो भाई साहब आपने बताया 1.5 से 2 घंटे में 1 एकड़ की जुताई कर देगा जी। तो इस दौरान इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा? इन मशीनों के अंदर जो है होंडा का इंजन लगा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे हमारा 830 मॉडल है जी। इसमें हमने जो है होंडा का आप देख सकते हैं ओरिजिनल जो है GX 200 इंजन हमने इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, जो हमें 6.8 हॉर्स पावर की जो है ताकत देता है जी। ये जो इंजन है ये डायरेक्ट गियर बॉक्स के साथ, यहाँ से आप देख सकते हो पीछे इंजन जो है डायरेक्ट गियर बॉक्स के साथ कपल करा गया हुआ है। 2 फुट लंबा तो इसका खाली पीछे का गियर बॉक्स ही है, जहाँ से इंजन की जो पावर है पीछे रोटावेटर में जाती है। इसके अंदर जो है ये इसके टायरों का गियर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है पहला गियर न्यूट्रल, दूसरा गियर न्यूट्रल, तीसरा, मतलब हर गियर के बाद जो है वो न्यूट्रल दिया हुआ है। तो 3 गियर आगे के और उन्हीं 3 गियर में अगर हम इस लीवर को पीछे को कर देंगे तो 2 गियर पीछे के चालू हो जाते हैं। और इसके अंदर जो है आप हैंडल को भी जो है घुमा के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। आप इसके अंदर जो है इस प्रकार से कुछ इसका लीवर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हैंडल जो है इस प्रकार से घूम के आपके इंजन की तरफ भी आ जाता है। ठीक है। ऐसा करने की जरूरत किन हालतों में पड़ती है? अगर तो आप जैसे ये रीपर वगैरह चला रहे हो तब, या फिर कुछ लोग जो है वो बागवानी करते हैं, अब जैसे नींबू की खेती करते हैं तो नींबू के जो पेड़ होते हैं उसकी शाखाएं बड़ी फैल जाती हैं, तो उन शाखाओं के नीचे जो है आदमी घुस नहीं पाता है तो जुताई हो नहीं पाती है। तो वहां पे ये कैसे काम आता है, इस तरीके से आपने बैक में लगा दिया, बैक में लगाने के बाद आपने जो है इसका बैक गियर जो है वो लगा देना है। बैक गियर लगाने के बाद मशीन आपकी उस तरफ चलेगी, आप यहाँ पे खड़े होगे, रोटावेटर जुताई वहां कर रहा है, आप बाहर होगे, तो जिस वजह से आप शाखाओं के नीचे पेड़ के पास से जाके भी जुताई घंटों में नहीं घुसना पड़ेगा। नहीं, वरना क्या होता है शाखा यहाँ छाती पे बज रही है, मुंह पे बज रही है, जिस वजह से जो जुताई आदमी की हो नहीं पाती है। और इसमें सबसे बड़ी डिफरेंशियल होने की वजह से आप आसानी से जो है पेड़ के आसपास जो है इसको घुमा सकते हो इस प्रकार से, तो ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पेड़ होता है गोल, तो गोल को घुमाने में आसानी आती है, तो बारीक मिट्टी जो है वो जुताई हो जाती है, जिससे सारा घास फूस निकल जाता है, और जितना आप खाद पानी डाल रहे हो आपके पेड़ को जाता है, ना कि घास फूस को। ठीक है। पौधे के बिल्कुल पास से भी खतरा हटा देगा ये? जी बिल्कुल पास से खतरा हटा देता है, बिना जड़ों को काटे, बिना किसी और चीज़ को नुकसान दिए। सबसे पहले 830 मॉडल जिसमें 7 HP होंडा का इंजन है, इसके अंदर जो रोटावेटर की चौड़ाई है वो कम से कम हो जाती है 1.5 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है 2.25 इंच, मतलब 26 इंच। ठीक है, जिस वजह से मतलब 26 इंच में करके आसानी से चला सकते हो। टायरों की जो दूरी आप बाहर से आप देख सकते हो वो 17 इंच ही होती है, जिस वजह से ये 1.5 फुट के ऊपर गन्ना, हल्दी, मिर्च, मसाले, सब्जी वगैरह जो भी लोग कपास वगैरह बोते हैं तो 17 इंच के अंदर आसानी से बिना किसी इधर उधर भागे चल सकता है इसके अंदर। और अगर कोई बड़ा करके चलाना चाहता है तो 2.25 फुट तक इसको चला सकता है। इसमें भी डिफरेंशियल है, 5 गियर है। उसके बाद आ जाता है हमारा 840 मॉडल। 840 मॉडल में क्या अंतर है, इसके अंदर हमने इंजन दे दिया होंडा GX 270 जो पावर देता है 9 हॉर्स पावर की। रोटावेटर लगा दिए पीछे 36 इंच का, 36 इंच माने 3 फुट का रोटावेटर हो गया। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे छेद करे हुए हैं, जिससे जो ये कवर है छोटे भी हो जाते हैं, और ये हटके रोटावेटर जो है 1.5 फुट तक, मतलब 36 इंच से लेके आप 1.5 फुट तक, 2 फुट तक, 2.5 फुट तक इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जी। और टायर भी जो है इसमें अपने बड़े लगाए हैं, उसमें टायर लगे हुए थे 4.8 के, और इसमें हमने टायर लगाए हैं 4.10 के। साइज इसका बड़ा करा हुआ है, और टायरों में भी एडजस्टमेंट दी हुई है। इसके अंदर जो रिम के अंदर हमने ये कप लगा रखा है, इसको आप उल्टा घुमा के जो है टायरों को नज़दीक भी कर सकते हैं, दूर भी। यही टायर आपके 17 इंच पे भी आ जाएंगे। यही टायर, यही रिम जो है आपके 26 इंच तक की टायरों की दूरी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आपके बेड है बीच में 10 इंच के, तो कुछ लोग चाहते हैं कि एक टायर दूसरी नाली में, उस नाली में रोटावेटर ऊपर चलता रहे, तो उस प्रकार से भी आप इसमें जुताई कर सकते हैं। और इसमें जो पीछे रोटावेटर की गहराई कम ज़्यादा करने का सिस्टम है, वो इसको जो है यहाँ से आप जो पिन की मदद से इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि आप इसको ऊपर उठाओगे, इसमें आप देखोगे छेद है 1 2 3 4, जितनी गहरी जुताई करनी है उस छेद के अंदर जो है आप इसको डालते जाइए। जितना नीचे को जाएगा उतना गहरा, उतना कम गहरा, जितना ऊपर को आएगा उतनी गहराई जो है ये लेके जा सकता है। मैक्सिमम ये जो गहराई लेके जाता है वो 7 इंच लेके जाता है। 7 इंच गहराई जमीन में खोद के चलेगा जी, जमीन के अंदर जो है वो जाता है। पीछे इसके ये फट्टा भी लगा हुआ है, जैसे बड़े रोटावेटर में होता है, जो करी हुई जुताई को बिल्कुल प्लेन करता है, सफाई करता रहेगा। जी, और जो आपके पैर है उस पर भी मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं आने देता। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 850 मॉडल। 850 मॉडल के अंदर जो है
गियर बक्सा और रोटावेटर का साइज तो वही है जो 840 में था जी। फर्क आता है इंजन की पावर में। 850 मॉडल में आपके पास डीजल इंजन भी आता है और पेट्रोल इंजन भी। डीजल इंजन हम यूज़ करते हैं लंबार्डिनी कोलर का जो 10 हॉर्स पावर की पावर देता है, और जो पेट्रोल इंजन है उसमें होंडा 390 इस्तेमाल किया जाता है जो 12 हॉर्स पावर के इंजन है। अगर आपको इंजन देखना तो आप इस इंजन को देख सकते हैं, ये वही इंजन इसके अंदर लगाया गया है। बाकी गियर बक्सा बाकी रोटावेटर का साइज वही है, खाली टायर इसमें हमने बढ़ा दिया। इसमें टायर हमने दे दिए 5-10 के, क्योंकि इंजन बड़ा हो गया तो इसके अंदर टायर बड़े दे दिए जिससे जल्दी काम भी जो है ये निपटा देता है। इसमें भी वही 5 गियर आगे, 3 गियर आगे, 2 गियर पीछे, एक डिफरेंशियल 4x4 सिस्टम है, हैंडल घुमाने का सिस्टम है, क्लच है। इसका जो गियर बॉक्स है वो 2 लीटर का है जिसमें पूरा भर के जो है तेल भरा जाता है। रोटावेटर में अलग से तेल आता है। इसके अंदर जो रोटावेटर की चौड़ाई वही 36 इंच है, कम करके हम उसको 1.5 फुट तक कर सकते हैं, वही सब सिस्टम है। डीजल वाले में सेल्फ स्टार्ट है, पेट्रोल में सेल्फ और रस्सी दोनों ऑप्शन है कि आपको खाली रस्सी वाला लेना है या आपको सेल्फ प्लस रस्सी लेना, वो भी ले सकते हैं। रोटावेटर के अलावा आप इनके साथ जो है जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट रखे हुए हैं, तो ये आप वखर लगा सकते हो। महाराष्ट्र गुजरात में जो ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस वखर के अंदर जो है हमने ऐसे पीछे एडजस्टमेंट दी हुई है जिससे आप इसकी जो है एंगल को चेंज कर सकते हो कि आपका वखर जो है कितना मिट्टी के अंदर जाए और कितना बाहर जाए। उसके बाद ये बीज बोने की मशीन लगा सकते हो, ये बेड बनाने वाला ये डिस्क वाला लगा सकते हो, लोहे के टायर लगा सकते हो। ये जो है रीजर है, ये रीजर क्या है हमारे रोटावेटर के पीछे लग जाता है, आगे आगे जुताई होती जाती है, पीछे पीछे ये नाली, मतलब दोनों काम एक ही बार में, एक ही तेल खपत के अंदर दोनों काम हो जाएंगे। आपका नाली बनाता जाएगा, या गन्ने पे मिट्टी लगानी है, बेड पे मिट्टी लगानी है, सब्जी पे मिट्टी लगानी है, वो भी काम साथ के साथ ही जो है ये करता जाएगा। उसके बाद ये कल्टीवेटर लग जाता है 5 हल, इसमें 3 हल वाला मॉडल भी आता है। और ये आप हल भी देख सकते हो कि डबल हल लगे, मतलब अगर एक तरफ से घिस गया तो घुमा के लगा दोगे तो दूसरी तरफ से भी आपका जो है काम दे देगा हल। ठीक है, गहराई भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद ये रीपर लग जाता है धान गेहूं मक्का वगैरह कटाई के लिए। इसमें भी 3 फुट का 4 फुट का रीपर जो है अलग अलग साइज आते हैं, ये भी इसी मशीन में लग जाता है। ये सिंगल हल आ जाता है जो आपका जो है एक तरफ मिट्टी फेंकनी है, किस तरफ मिट्टी फेंकनी है उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। ये रोटावेटर की जगह लग जाता है। ये हमारा डिचर 3 इम्प्लीमेंट है। इसमें क्या है, ये जो ब्लेड लगे हुए हैं ये मिट्टी बाहर फेंकने का काम करते हैं। ये जैसे कि हल्दी पे गन्ने पे लोग मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं या बेड बनाने का काम करते हैं, तो ये क्या है ब्लेड घूम घूम के गहरी नाली बनाते जाएंगे और बीच की मिट्टी सारी साइड पे फेंकते रहेंगे। ये जो है आपका 1.5 फुट से लेकर 4 फुट तक के जो ट्रेंच वाला गन्ना होता है उसके ऊपर भी मिट्टी चढ़ाने की सक्षम रखते हैं। ये कवर की जो चौड़ाई है आप इसको जो है यहाँ से एडजस्ट करके आप इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा भी जो है वो कर सकते हैं कि आपको मिट्टी बिल्कुल पास में फेंकनी है या दूर में फेंकनी है। यहाँ से पीछे जहाँ पे आपने इसको सेट कर दिया ये उतनी गहरी में जो है नाली बनाता जाएगा। और जो इसका रोटावेटर या इसका जो गियर बॉक्स है वो इस हमारे ये रोटरी टिलर से भी जो है वो हैवी लगा हुआ है क्योंकि मिट्टी फेंकने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है। और ये जो हमारा अभी जो ये वाला मॉडल खड़ा है ये हमारा 860 मॉडल है। इसके अंदर थोड़ा सा बाकी मॉडलों से अलग सिस्टम है गियर बॉक्स में। वो सिस्टम जो है इसके यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका क्लच में फ़र्क है। ये जो है ड्यूल क्लच में है, हाइड्रो सेफ क्लच बोला जाता है। इसके अंदर जो है जेसीबी की तरह क्लच सिस्टम लगा हुआ है जो तेल में डूबा रहता है, और एक अलग से क्लच के ऊपर ऑयल पंप लगा हुआ है जो तेल ले लेके क्लच के ऊपर फेंकता रहता है जिससे क्लच प्लेट इसकी काम करती है। ये मशीन हमने बनाई थी महाराष्ट्र कर्नाटका झारखंड, मतलब जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, गुजरात का कुछ एरिया है या एमपी का जो एरिया है सिलीगुड़ी साइड, तो वो जो है बहुत हार्ड मिट्टी वाला एरिया है जहाँ पे जो है ये लोगों की डिमांड आती है कि हमें और हैवी गियर बॉक्स और हैवी इंजन के साथ मशीन जो है वो रेडी करके दी जाए। इस मशीन के अंदर जो है जैसे बाकियों में 5 थे, इसमें 6 गियर है, 3 आगे के 3 पीछे के, और एक इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे पावर स्टीयरिंग ये पावर ब्रेक भी दिया हुआ है। ये जो है ये हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। इसको लगा दोगे तो इसके अंदर नीचे जो है आपको इसके चक्कों में आप अंदर की तरफ देखेंगे तो लेदर मिलेंगे जो ब्रेक की तरह काम करते हैं ताकि चढ़ाई ढलाई पे जो है मशीन आपकी रुक जाए। तो इसमें एक तो गियर ज़्यादा हो गए, एक ये ब्रेक वाला सिस्टम हो गया, और एक इसके अंदर जो है आगे हमने जो इसके अंदर लगाया है वो आपका ड्यूल क्लच वाला ऑयल पंप वाला सिस्टम इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा हुआ है। इसमें जो है वही हमारे पास डीजल 10.5 HP और पेट्रोल 12 HP, ये 2 इंजन की ऑप्शन आती है। एक मॉडल इसमें और आता है जिसमें हमने जो है ये ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गए अपने खेती कार्यों के लिए। इसके अलावा किसान भाई जैसे अपना डेली रूटीन के अंदर पशुओं के लिए चारा लाना है या फिर अपना कोई बीज या अपना कोई खाद वगैरह खेत में लेके जानी है, तो उसके लिए ट्रॉली वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी, हमने वहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ट्रॉली भी बना रखी है जो इसी के पीछे हुक के अंदर लग जाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे शीट लगा के दिखाई है, तो इसकी जो पीछे हुक है उसके अंदर आप जो है कुछ भी हुक के ऊपर, क्योंकि हुक का काम है खींचना, तो चाहे शीट लगा लो चाहे ट्रॉली लगा लो, ट्रॉली के ऊपर भी हमने शीट दे रखी है ताकि आदमी बैठकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इन मशीनों की कैपेसिटी है ये 10 क्विंटल वजन जो है, मतलब 1000 किलो 1 टन माल जो है वो लेके जाने की क्षमता रखते हैं। तो ब्रेक हमने इसमें भी दे रखा है, वैसे तो मशीन में भी है बट इसमें भी हमने ब्रेक दे रखे हैं। आप वजन वगैरह लोड करके ट्रॉली से लेके जा सकते हो आसानी से। तो ये एक तरीके का ट्रैक्टर का वाला आपका पूरा काम देता है। अगर आपने ट्रॉली नहीं लेनी, बस खाली शीट लेनी है, तो आप इसके ऊपर जो है वो बैठ के भी जो है वो जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस तरीके से आप इसके ऊपर बैठेंगे क्या, ये भी बड़े ध्यान से तैयार करिएगा। आप देख सकते हैं कि जब ये शीट लगी हुई है तो ये रोटावेटर अपने आप हवा में उठ चुका है, जिस वजह से आपको इसको अलग से ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप भी जो है, देखिए मैंने छोड़ भी दिया तब भी अपने आप जो है ऊपर की तरफ उठता रहेगा, तो ताकि सड़क पे जो है चलते वक्त दिक्कत ना आए। जब आपको खेत के अंदर काम करना है फिर आपको ये शीट उतारनी पड़ेगी और जो है ये अपने आप चलता रहेगा। वैसे तो ये बैक रोटरी है, वाइब्रेशन फ्री है, छोड़ भी दोगे तब भी चलती जाएगी, पकड़ भी लोगे तो पता नहीं लगेगा कि कुछ मशीन पकड़ी है। तो इससे लोग किराए पे लेके 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके हुए, ये हमारा दावा होता है। ठीक है, तो भाई साहब इनकी क्या कुछ कॉस्ट आती है फिर? अब बात करते हैं जी इनकी कीमत की, तो इनके अंदर जो है अलग अलग जैसे मैंने मॉडल बताए थे, तो शुरू करते हैं सबसे छोटे वाले मॉडल से, जो हमारा 830 मॉडल है, जिसके अंदर जो है 6.8 HP मतलब 7 हॉर्स पावर का होंडा का इंजन दिया गया है, 2.25 फुट का रोटावेटर दिया गया है, 4.8 के टायर दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट मशीन जो है, इंजन की इसके ऊपर 2 साल की जो है होंडा की तरफ से वारंटी आती है। ऑल ओवर इंडिया जहाँ मर्जी आप हो, आपको जो है कंपनी के टोल फ्री पे फ़ोन करना है और सर्विस जो है, सर्विस इंजीनियर जो है वो आपकी उस हिसाब से सहायता, आपके क्षेत्र के आपकी दिक्कत के हिसाब से सहायता करेगा। जैसे हम फ्रिज टीवी की कंप्लेंट करते हैं वैसे ही इसका सिस्टम है गाड़ी मोटरसाइकिल वाला ही, क्योंकि होंडा तो होंडा ही रहेगी जी, बिल्कुल वही सर्विस सिस्टम रहता है। तो 2 साल की इंजन की, 1 साल की गियर बॉक्स की, 6.8 HP का इंजन, 2.25 फुट का रोटावेटर। ये मशीन जो कंप्लीट पड़ती है 1,22,000 रुपए की। ठीक है। और अगर किसी को बड़े में लेनी है, जैसे 9 हॉर्स पावर के इंजन में, जिसमें होंडा का ही इंजन दिया हुआ है, होंडा का इंजन है, 1 लीटर की खपत है भाई साहब, एक बार पैसा लगेगा, जिंदगी भर कहीं इसको जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 हॉर्स पावर का इंजन, 4.10 के टायर, 36 इंच का रोटावेटर, और ये जो मशीन है ये पड़ती है 1,55,000 रुपए की। ठीक है। और अगर किसी को 850 लेना, तो 850 में हमारे पास 2 मॉडल है, एक पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल 12 हॉर्स पावर, डीजल 10 हॉर्स पावर। पेट्रोल वाला जो होंडा का है 390 सीसी का इंजन, वो पड़ता है 1,65,000 का, और डीजल इंजन वाला जो अगर कोई लेना चाहता है लंबार्डिनी के इंजन के साथ, तो वो पड़ता है 1,90,000 रुपए का। ठीक है। और अगर किसी को ये 860 मॉडल लेना है, जिसमें हमने जो है JCB वाला क्लच सिस्टम लगाया है, बड़े टायर दिए हैं, ये ब्रेक का सिस्टम दिया है, 6 गियर दिए हैं, तेल वाला क्लच दिया है, हाइड्रोसेफ मॉडल है, तो ये वाला अगर किसी को लेना है तो इसके अंदर जो है 36 इंच का ही रोटावेटर मिलेगा, 12 हॉर्स पावर का इंजन या 10.5 हॉर्स पावर का डीजल इंजन, ये इंजन मिलेंगे। तो जो ये 12 हॉर्स पावर इंजन के साथ किसान को पड़ता है 2 लाख रुपए का। तो अक्सर कोई भी किसान जैसे 1.5-2 लाख रुपए लगाएगा, तो उनके मन में एक थोड़ी डाउट रहती है, भी कल को आने के बाद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, मशीन में कोई खराबी आ गई, तो किसान भाइयों के लिए कोई गारंटी वारंटी भी रहती है? वो तो है ही जी, जब इतने पैसे लगा दिए तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों, तभी तो हमने इसके अंदर जो है एक एक चीज़, एक सब इंजन होंडा का लगाया, क्योंकि होंडा इंजन में माहिर है। लोगों को पता है कि हीरो होंडा कितना पुराना ग्रुप है, तो इंजन की तरफ से कहीं सोचने की। गियर बॉक्स जो है वो भी हमने होंडा से मिलकर ही डिज़ाइन करा है। हम होंडा के OEM, हमने यहाँ पे भी जो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है OEM होंडा, तो होंडा के हम OEM है, तो जिस वजह से जो गियर बॉक्स में भी आप भूल जाइए कभी कोई दिक्कत आ गई, बट मशीनरी आ भी सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो तब आपको कुछ नहीं करना, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। एक नंबर आपको हमारे मैकेनिक का दिया जाएगा, उसको फ़ोन लगा के वीडियो कॉल कर देना, चाहे वीडियो बना के भेज देना कि भैया क्या दिक्कत आ रही है। चाबी, टूल किट, पेचकस वगैरह सब इसके साथ जाता है। आपको जो है वो बता देगा कि भाई साहब ऐसे थोड़ी सी, कई बार कोई तार की सेटिंग ही करने वाली होती है, तो सेटिंग करके काम ओके हो जाता है। अगर कोई पुर्जा वगैरह होगा कि भैया खराब हो गया, बदलना पड़ेगा, तो कुछ चक्कर नहीं है, बस वो लड़का हमारा वीडियो कॉल पे देख लेगा और वो आपसे आपके बिल की फ़ोटो मांगेगा। बिल की फ़ोटो दिखाना, वहाँ से एड्रेस उठा के वो पुर्जा जो है आपको भिजवा दिया जाएगा।
भाई साहब आजकल लगभग सभी राज्य सरकारें इस तरीके के आधुनिक कृषि उपकरणों के ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, तो अपने यहाँ पर सब्सिडी अप्रूव्ड है? जी, हमारे ये जो प्रोडक्ट है 830-40 जो है ये सारे सब्सिडी अप्रूव्ड हैं। इसके लिए किसान को अपने जो है राज्य के कृषि मित्र में जो है कृषि सहायक को मिलना होगा। हम आपको इसका GST वाला बिल, इसकी कोटेशन और इसकी टेस्ट रिपोर्ट जो सरकारी हमारी मंजूरता है, जहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड जो है हमारी कंपनी है, तो ये जो है आपको इसकी पूरी टेस्ट रिपोर्ट सब सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसको ले जाके एक थप्पा बना के आप जो है अपने डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। और वहाँ से आपको जो है सब्सिडी 40% से लेके 80% तक वो आपको जो है आपके राज्य की स्कीम के मुताबिक जो है वो मिलेगी। वो सब्सिडी जो है वो बाद में अकाउंट में आती है, पहले पूरे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, फिर वो फाइल देने के बाद, क्योंकि बिल आपको जो है वो पेमेंट करने के बाद ही मिलेगा, तो बिल जब आप GST वाला हमसे लेके उन्हें दोगे तब फिर वो आपकी फाइल लगा के महीने 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, फिर वो जो है सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। जी, तो भाई साहब इन सब चीज़ों को अगर कोई किसान भाई अपनी वीडियो देख करके लेना चाहे तो लेने का क्या प्रोसेस रहेगा? लेने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है किसान भाइयों। हमारी लुधियाना वाली फैक्ट्री के अंदर आए, गिल गांव के अंदर हमारी फैक्ट्री है, स्प्रे मैन का आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। आए, इनको देखें, पसंद करें, चला के देखें, तसल्ली जैसे करनी है करें। पसंद आ गई तो गाड़ी में रख के ले जाएं, चाहे हमें बोल दे तो हम ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। बट अगर आप नहीं आना चाहते, नहीं दे आ सकते किसी कारणवश, तो इन मशीनों को आपने देख लिया है, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिख रहे हैं, इन पे फ़ोन करें, इनके बारे में पूछे, जानकारी ले जो लेनी है। संतुष्टि होने पर लेने की इच्छा जागे तो आपको जो है कंपनी के अकाउंट में एक बुकिंग अमाउंट डालनी है। वो हमारा स्टाफ आपको बता देगा कि किस मॉडल की कितनी बुकिंग अमाउंट आपको जमा करवानी है। वो जमा करवाने के बाद आपसे आपका एड्रेस लिया जाएगा, उस पते पे मशीन भिजवा दी जाएगी और जो है कोरियर आपका जो है ट्रांसपोर्ट वाला आपकी मशीन आपके घर पे ले आएगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हर्ष भाई ने अपने को जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। इन सभी मशीनों से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, शंका या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।